नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपके अपने YouTube चैनल क्वेश्चन पेपर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान पुलिस के 1997 के जो पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन, संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों, संतुलित भोजन में 3000 किलो कैलोरी होनी चाहिए, उसे ही हम संतुलित भोजन कहेंगे। तो पहले का 2 नंबर, प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने हेतु, अगर प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलना है तो उसके ऊपर दाब लगाना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। और प्राकृतिक गैस में आते कौन से हैं, तो प्राकृतिक गैस में मुख्य जो गैस है वो मीथेन है, और अपने जो घरों के सिलेंडर में जो गैस होती है वो ब्यूटेन होती है। पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं। ओलियम शब्द ऑयल से बना है और ऑयल का अर्थ होता है तेल, तो इसका अर्थ हो जाएगा तेल, 2 नंबर। निरापद दियासलाई का मतलब है, तो दियासलाई का कोई पद नहीं है। दियासलाई अपने आप जले, दियासलाई अल्लाहने पर ही जले, दियासलाई पर लगे मसाले पर रगड़ने से जले। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं दियासलाई माचिस को कहते हैं, और माचिस में जब तिल्ली को उस पर डिब्बी पर लगे रोगन से रगड़ा जाता है तभी वो जलती है, तो 4 नंबर। रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किया था। तो रेबीज के जो अपने कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसे रेबीज कहते हैं, और इसमें पानी से डर लगता है, तो इस रेबडो वायरस होता है रेबीज में। तो इसका निदान के लिए जो टीके का आविष्कार किया था वो लुई पास्चर ने किया था। 5वें का 3 नंबर। विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है। तो विद्युत मीटर यूनिट बताता है, क्योंकि अपने मीटर में यूनिट लेके जाते हैं और उसी से अपना बिल आते हैं। ध्वनि का मात्रक है, ध्वनि डेसिबल। एम्पियर ये करंट का, वोल्ट वोल्टता का, किलोवोट ये पावर का। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव था, तो यूरी गागरिन रूस का व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में गया था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये चंद्रमा पर गया था, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 8वें का 2 नंबर सही हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा मानव कौन था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ था बज एल्ड्रिन। तो बज एल्ड्रिन था वो दूसरा व्यक्ति जो चंद्रमा पर उतरा था, तो 8वें का तो सही हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 9वां, बाईसिंकल टायर का आविष्कार किसने किया था, तो बाईसिंकल टायर का आविष्कार किया था जेपी डनलप, 1 नंबर। हिरोशिमा का प्रथम परमाणु बम गिराया गया था, तो हिरोशिमा जापान में है, और इस पर बम गिराया था दूसरे वर्ल्ड वार में अमेरिका ने। बम कब गिरा था, प्रथम बम गिरा था 6 अगस्त 1945, और जो दूसरा बम गिरा था नागासाकी में वो 9 अगस्त 1945। तो आपसे पूछा है कि प्रथम परमाणु बम गिराया गया था, वो आएगा 4 नंबर 6 अगस्त। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, तो मंगल, शुक्र, बुध, शनि। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह पूछ ले तो बुध है, लेकिन आपसे पूछा है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है, और शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर CO2 पाई जाती है, और CO2 के कारण सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है वो आ तो जाती है, प्रवेश कर जाती है, लेकिन CO2 एक बाह्य आवरण बना लेता है, जिसके कारण वो विकिरणें बाहर नहीं जा पाती, तो ये चमकीला दिखाई देते हैं। तो पृथ्वी की बहन बोलते हैं शुक्र को, सबसे चमकीला ग्रह है। मंगल को बोलते हैं अपने लाल प्लैनेट। टेलीफोन का आविष्कार किया था, दोस्तों आप भी जानते हैं टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल बजती है अपने टेलीफोन में जब रिंग फोन आता है। पायरिया रोग मुख्यतः संबंधित हैं, पायरिया दांतों से संबंधित हैं, तो इसका 3 नंबर। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, पूर्णतः लागू हुआ था। अगर आपसे पूछ ले आंशिक कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। युवक युवती के विवाह की न्यूनतम आयु
कानूनी आयु का युग्म है, तो युवक की आयु कितनी होगी? 21 और युवती की 18। तो यह आयु 1978 में 61वें संविधान संशोधन में की गई है। तो आपसे पूछ ले कौन से संविधान संशोधन में की गई है, तो 61वें। और तो इसका सही हो जाएगा 21 और 18। वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आपसे पूछ ले जनगण मन, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1 नंबर। एनी बेसेंट आयरलैंड की थी और ये अपने जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें भाग लिया था। विवेकानंद को आप जानते हैं, विवेकानंद 1893 में एक विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था, उसमें भारत की तरफ से जाने वाले व्यक्ति विवेकानंद ही थे और ये राजस्थान में रुके थे, खेतड़ी में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था आज़ाद, भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, नेताजी सुभाष बोस। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। 18 गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। 20वां 19वां डांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। तो डांडी मार्च क्या था कि ये नमक बनाया था गांधी जी ने, तो इसके लिए डांडी मार्च निकाला था। तो ये मार्च को निकला था 12 मार्च को और 1930 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। डांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। संविधान के सुप्रीम कमांडर कहा गया है? सुप्रीम कमांडर तो राष्ट्रपति को कहा गया है। 2 नंबर। कौन सा युग्म सही है? राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा सदस्य की अवधि है। तो राज्यसभा की अवधि 6 वर्ष है और लोकसभा की अवधि 5 वर्ष है। तो 6 और 5। दोस्तों इजी क्वेश्चन है लेकिन गलत हो जाते हैं कई बार। तो विजय स्तंभ बनवाया था? विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने मालवा की विजय पर। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर भारत आया था, अपने साथ तोप लाया था उस समय, और इधर इब्राहिम लोदी दिल्ली में था, लोदी वंश था। तो इसमें बाबर की विजय हुई और बाद में खानवा का युद्ध हुआ 1527 में, जहाँ से मेवाड़ से अपने राणा सांगा। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। भूदान आंदोलन चलाया था? भूदान आंदोलन किसने चलाया था? विनोबा भावे ने। यह आंध्र प्रदेश से चला था। तो 24वें का 3 नंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ये अंग्रेजों ने की थी भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए। तो ए ह्यूम उस समय था, उसने की थी, और दिसंबर 1885 में 1885 3 नंबर। भारत की पंचायत राज्य व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई। दोस्तों आपको ये तो याद ही होना चाहिए कि यह नागौर में लागू हुई थी। तो यहाँ पर नागौर ऑप्शन है 3 नंबर। हुमायूं को राखी भेजी थी? तो खानवा युद्ध के बाद राणा सांगा की तो मौत हो जाती है, लेकिन राणा सांगा की पत्नी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण कर दिया था? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। तो उससे बचने के लिए कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक था? राव चूड़ा था। राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी है? देखो एकीकरण राजस्थान का ही है, भारत का एकीकरण किया था सिर्फ सरदार पटेल ने, और इनके सचिव थे वीपी मेनन। 30वां चित्तौड़ के शासन वंश का नाम है? चित्तौड़ पर गुहिल वंश ने किया था। तो गुहिल 1 नंबर सही। जयपुर जोधपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका युग्म देखना है। तो जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727। तो 2 नंबर 1727। और जोधपुर की हुई थी 12/5/1459। तो ये जोधपुर का 2 नंबर। राजस्थान में संभाग ज्ञापक सही युग्म है? तो इसका हो जाएगा आपका 4 नंबर 7
और 33 जिले, 7 संभाग और 33 जिले। राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध है परिवार नियोजन से, राजलक्ष्मी। 34 में राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री कौन थी? मीराबाई मेड़ता से संबंधित, लेकिन जन्म पाली में हुआ था। जयपुर राज्य में ने कांग्रेस से समझौता किया, तो लगभग समझौते 1818 में हुए थे, कुछ के पहले भी हुए थे। पहला समझौता कब हुआ था? पहला करौली, कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर, ये क्रम भी आप याद रखिए। 36वां, विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 30-3-49 को किस इसकी राजधानी थी? तो इस समय राजस्थान की राजधानी जयपुर थी। 1 नंबर। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? तो अजमेर में अपने जो पीर हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये आए थे पृथ्वीराज तृतीय के समय, जब द्वितीय तराइन की लड़ाई हुई थी 1192, उस समय आए थे ये। राजस्थान के कनक सागर किस नदी तट पर है? तो कनक सागर है बनास, और बनास का उद्गम कहाँ होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। जयपुर को कहा जाता है पूर्व का पेरिस। और जयपुर का गुलाबी रंग है वो किसने करवाया था? वो राम सिंह सेकंड के समय हुआ था। 40वां, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील? पहली झील गोविंद सागर और दूसरी है जयसमंद उदयपुर। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है, तो प्राकृतिक झील में आएगा पुष्कर। सिलिसेट झील है अलवर में। कौन सा युगम गलत है? तो अजमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दोनों जिले दे रखे हैं। जयपुर और ढूंढाड़, ढूंढाड़ पुराने क्षेत्र का नाम दे रखा है। अजमेर, मेरवाड़ा पुराने क्षेत्र दे रखे हैं। झुंझुनू शेखावटी, पुराना क्षेत्र झुंझुनू शेखावटी में आता था, तो इसमें आ जाएगा पहला डूंगरपुर बांसवाड़ा। पुराने समय में इस क्षेत्र को क्या कहते थे? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यह वागड़ क्षेत्र था उस समय। नौलखा सागर किस जिले में है? नौलखा सागर बूंदी में है। बूंदी में ही दोस्तों 84 खंभों की छतरी भी है, और यहाँ पर हाड़ा शासकों ने राज किया था। घग्गर नदी राजस्थान राज्य से निकलकर चली जाती है, तो घग्गर नदी अपने आती है शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल से आती है, और ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। उसके बाद गंगानगर होते हुए ये पाकिस्तान जाती है, और पाकिस्तान में से इसके बहाव क्षेत्र को कहते हैं हकरा, तो ये बहावलपुर जिला पाकिस्तान। फोर्ट अब्बास तक जाती है ये पाकिस्तान में, अंतिम बिंदु घग्गर नदी का। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस सागर के अवशेष हैं? तो 33 सागर के अवशेष हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलें। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र है, तो दोस्तों ये पुराना 1997 का पेपर है, और आज जो करंट के जो वन के आंकड़े हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो इसे अपने स्किप कर देंगे। देश का संपूर्ण कृषि योग्य क्षेत्र का राजस्थान का कृषि योग्य क्षेत्र प्रतिशत है, तो ये भी आंकड़े चेंज हो चुके हैं, तो इससे भी करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। 48वां, राजस्थान में बीलों का कुंभ मेला कहलाता है। बीलों का कुंभ मेला कहलाता है बनेश्वर का शिव मेला। 49वां, पर्वतसर का पशु मेला कहलाता है। पर्वतसर का जो पशु मेला है वो लगता है तेजाजी पशु मेला, इससे राजस्थान सरकार को सबसे ज़्यादा आय होती है। जो जसवंत पशु मेला है ये भरतपुर में लगता है, और बलदेवराम पशु मेला यह भी नागौर में ही लगता है। और सबसे ज़्यादा पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में। और सबसे ज़्यादा मेले पूछले कहाँ लगते हैं? तो वो है डूंगरपुर में। तो 49वें का 3 नंबर। निम्न में से कौन भेड़ की नस्ल नहीं है? चोकला है, नाली भी है हनुमानगढ़ गंगनर जिले में, सहीवाल और लोही बकरी की नस्ल है, तो 4 नंबर। भारत के 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, तो चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत कवि थे, तो कवि मार्ग संस्कृत कवि थे, प्रसिद्ध भी थे, तो 3 नंबर। हिंदी के एक राज दरबारी कवि की श्रृंगार की प्रसिद्ध करती है, तो श्रृंगार के लिए पद्मावत।
निम्न में कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है? तो राजस्थानी अगर नृत्य आपसे पूछे तो घूमर है। घूमर को राजस्थान नृत्यों की आत्मा कहते हैं। अगला भी मलखम क्रियाकलाप जुड़ा है। मलखम क्रियाकलाप जुड़ा है तो शरीर की सुदृढ़ता से, अखाड़े से। 3 नंबर। दीन इलाही धर्म का प्रथम हिंदू न्याय था। तो दीन इलाही धर्म का प्रथम हिंदू न्याय बीरबल ही था। महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की थी? तो भामाशाह ने करी थी चूलिया जलप्रपात के पास में। और भामाशाह किस जिले से संबंधित थे? पाली से। बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो इनकी स्थापना की थी पंडित हीरालाल शास्त्री ने। निम्न में से कौन सी नदी पर अयोध्या स्थित है? अयोध्या है सरयू नदी पर। कौन से देश में मक्का स्थित है? तो मक्का स्थित है सऊदी अरब में। रामायण की रचना की थी? रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने। इनमें उत्तम विद्युत चालक हैं? तो उत्तम विद्युत चालक हैं बांस की लाठी, गीला कपड़ा, रबड़ का दस्ताना, हॉकी स्टिक है। तो लकड़ी तो होगी नहीं और रबड़ का दस्ताना भी चालक नहीं है, तो गीला कपड़ा। तो 1 नंबर। भारत में मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम है? टैंक कौन सा है? अर्जुन। विश्वनाथ आनंद का किस खेल से संबंध है? तो विश्वनाथ आनंद है शतरंज से संबंधित। बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय महिला भारोत्तोलक हैं मल्लेश्वरी। 3 नंबर। राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। स्टैनिक वर्सेस का लेखक है सलमान रशदी। टेकोमा बीमारी का संबंध है? टेकोमा आंख से। अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है? तो अशुद्ध रक्त शिराओं के द्वारा। शुद्ध रक्त धमनियों में और अशुद्ध रक्त शिराओं में बहता है। चित्रकला की कला किशनगढ़ शैली की बनी ठहरी ये प्रिय थी? तो ये नागरीदास। 2 नंबर। सिर पर छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य है? तो घुड़ला नृत्य किया जाता है सिर पर छिद्रयुक्त मटके रखकर। और लांगुरिया नृत्य ये केला देवी का जब मेला बढ़ता तब। पनिहारी नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं? तो 30% स्थान आरक्षित हैं। पंचायत चुनाव को चुनौती दी जा सकती है? सक्षम न्यायाधिकरण को चुनाव अर्जी द्वारा। मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरते हैं तो पुष्कर का। और जो बीकानेर में कोलायत है कपिल मुनि का मेला, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही भरते हैं। रूपायन संस्थान है? रूपायन संस्थान ये रूप सज्जा केंद्र जयपुर 80 का 1 नंबर। पाथल और पीथल काव्य रचनाकार हैं? कन्हैयालाल सेठिया की है ये पाथल और पीथल। 8 बास 32 गज उंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति है? तो यह विरोक्ति आपको मिलेगी चंद्रवृदाई की। सीताराम अभ्यारण्य है? सीताराम अभ्यारण्य वर्तमान में है प्रतापगढ़ में। मुर्रा दुधारू नस्ल है? तो मुर्रा भैंस की नस्ल है। उनालू फसल का अर्थ है? उनालू फसल है रबी की फसल। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो भारत का केटू है, लेकिन ये इस समय तो पाकिस्तान में है, लेकिन केटू ये। मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी बनी? मदर टेरेसा की उत्तराधिकारी बनी सिस्टर निर्मला।
2 नंबर। राजस्थान का लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम तीरंदाजी के लिए। लिम्बाराम कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये लिम्बाराम पर। भारतीय दंड संहिता की चर्चित धारा 120 जिसका संबंध है आपराधिक षड्यंत्र से। धारा इस बार देख के जाना पड़ेगा दोस्तों राजस्थान पुलिस में। प्रसिद्ध चित्रकार एम फिदा हुसैन विवाद में पड़े हैं हिंदू देवी देवताओं के नगर चित्र बनाने के लिए। सुकरात जाने जाते हैं 2500 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थे। यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। 2 नंबर। भारत में महलों का शहर है। महलों का शहर कोलकाता को। बकिंगम पैलेस ब्रिटेन का राजमहल है दोस्तों। दमदम हवाई अड्डा है। दमदम हवाई अड्डा कोलकाता में, नाम से पता चल रही है। बर्मा देश का नया नाम है। बर्मा देश आज म्यांमार है। थिम्पू 97। राजस्थान में टंगस्टन होते हैं। ये होता है नागौर डेगाना। ये एकमात्र स्थान है वैसे। सिरोही में भी मिलता है टंगस्टन। और जयपुर में रेल जोन खोला गया है। तो ये उत्तर पश्चिमी रेल जोन है अपने। भारत में 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। भारत पर 1 रुपये के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं और 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के। तो इसके होते हैं 1 रुपये के नोट पर और बाकी सभी पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है? तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? लूनी नदी। बनास, बाणगंगा, कांतली होगी ये सभी जाती है। बनास और बाणगंगा तो जाती है बंगाल की खाड़ी में। कांतली वो पहले ही विलुप्त हो जाती है और लूनी जाती है वैसे अरब सागर में। तो 10वें का 4 नंबर। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और इसी तरह इसके जितने भी प्रीवियस ईयर राजस्थान पुलिस के क्वेश्चन पेपर है सभी को डिस्कस किया जाएगा और मेन फोकस इसके अंदर हिस्ट्री, कल्चर और जियो पर रहेगा। चलिए दोस्तों अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।